ये मंच कुछ समय के लिए आप लोगों को ये सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आप ध्यान से सुनिए। आचार्य जी जब पिछले साल इंग्लैंड आए तो इस बिहार विमर्श की परिकल्पना वहीं रखी गई। इन्होंने ही उसकी एक सोच के साथ शुरुआत की और कहा कि बिहार पर बात करने के लिए देश दुनिया के लोगों को जमा करना चाहिए। प्रदीप ने उसमें एक कदम अपनी ताकत लगाई, प्रदीप ने सारा आयोजन किया और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो पहला सेशन था हम लोगों ने लंदन में किया। और हमें लगा कि शायद अब ये वक्त आ गया है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, हिंदुस्तान में हर जगह बैठकर बिहार की बात करनी चाहिए। बिहार की बात होगी, लेकिन गुरु जी के जो आशीर्वाद हैं उसकी भी ज़रूरत है। तो मैं अब ये मंच आचार्य श्री गुप्तेश्वर जी महाराज को सौंपता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। आप लोग इतना परिश्रम करके, इतना अपना समय खर्च करके दूर दूर से यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पहुँचे हैं, तो मेरा ये आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि मेरी 10 मिनट की बात को बहुत गंभीरता से सुन लीजिए, क्योंकि मुझे आपको जगाना है। सब लोग जगा ही रहे थे, हम सबको मिलकर के सोचना है इस समाज के बारे में भी, बिहार के बारे में भी और देश के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो कभी कभी हम लोगों को गंभीर होना चाहिए। हमारे साथ संकट ये है कि अच्छे अच्छे कार्यक्रम में, अच्छे अच्छे विषय पर जो कार्यक्रम आयोजित होते उसमें भी हम जाते हैं और खूब भाषण भी होता है, प्रवचन भी होता है। हम अपना मन नहीं देते, सुनते नहीं, सुन लेते हैं तो उस पर चिंतन नहीं करते। अगर चिंतन भी थोड़ा बहुत कर लिया तो उस पर अमल नहीं करते। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सबसे प्रमुख कारण है कि हमारा राज्य, हमारा बिहार, जिसकी चिंता करने के लिए इतने अपने अपने क्षेत्र के ख्याति प्राप्त लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं, अपने अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल पाता। सबसे पहले मैं उस नौजवान लड़के को सलाम करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं, प्रदीप जी को, जिन्होंने इतना परिश्रम करके, और आप सोच सकते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन करने में कितने धनराशि की आवश्यकता पड़ती होगी, और इतनी हिम्मत करके, इतने साहस के साथ अगर उन्होंने आपको यहां बुलाया है और इस भव्य 5 सितारा होटल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि उस नौजवान के दिल में बिहार के लिए कुछ करने की आग जरूर धधक रही। इसमें किसी को संदेह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अनुरंजन भाई 1 सप्ताह पहले लंदन से आए, 1 सप्ताह से इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ये आए तो बहू भी आई, बहू रानी के साथ तो बेटा भी आया, सिर्फ इस कार्यक्रम के लिए। तो आप सोच सकते हैं 3 आदमी अगर लंदन से आया
और लंदन से गया तो इनका अपना कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना समय नष्ट हुआ होगा। इनको मैंने कहा, लंदन में पिछले बार बिहार विमर्श का कार्यक्रम हुआ था, मैं उसमें था, प्रदीप जी भी थे, अनुरंजन भाई मुख्य भूमिका में थे, मुख्य एंकर भी थे। वहीं ये संकल्प हुआ था कि इसको हर जगह करेंगे। ईश्वर की कृपा रही तो अगला हम लोगों का विमर्श शायद अमेरिका में हो या देश के, दुनिया के किसी कोने में जहां सुविधा हो, जहां जहां बिहार के लोग हैं। इनको मैंने ये भी कहा है, विकास वैभव जी बोल रहे थे, बड़े ही तेजस्वी पदाधिकारी हमारे कनीय सहयोगी रहे हैं। लेट्स इंस्पायर बिहार के नाम से एक बहुत बड़ी योजना के साथ और बड़े पवित्र उद्देश्य से एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें रखी। तो मैंने अनुरोध किया अनुरंजन भाई से कि जितना मैं सुन पाया, ज्योति कलश भाई को सुन पाया, विकास जी को सुन पाया, इनको मैंने आग्रह किया है, हमसे बहुत उम्र में छोटे हैं तो इसे आदेश भी समझ लें कि इस कार्यक्रम के बाद बिहार विमर्श के नाम से इनको एक पुस्तक लिखनी है और वो आनी चाहिए, मार्केट में आनी चाहिए, जिसमें बिहार की संस्कृति के बारे में, बिहार की इकोनॉमी के बारे में, बिहार की पॉलिटी के बारे में और बिहार के पर्यटन, टूरिज्म, बिहार में जितनी संभावनाएं हैं उसका उल्लेख हो, कम से कम संकेत हो। बहुत विस्तृत उल्लेख संभव नहीं है, वो बहुत पुस्तक मोटी हो जाएगी। हैंडी बुक हो, उसको हम लोग हर जागरूक बिहारी तक पहुंचाएंगे। और हम ये दावा करते हैं आपकी ये किताब विकास वैभव के माध्यम से बिहार के गांव-गांव में, कोने कोने में पहुंच जाएगी, क्योंकि इनके संगठन से जुड़े हुए लोग हजारों लाखों की संख्या में अब हो गए हैं। उसमें बिहार की चिंता होगी, सबके काम की चीज होगी। और हमारे भाई ज्योति कलश जी बैठे हुए हैं और आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो एक बात सुन लीजिए, थोड़ी कड़वी लगेगी लेकिन सत्य ही है। बिहार एक समस्या है, एक इश्यू है जिस पर हम विमर्श करने के लिए बैठे हैं। तो किसी भी समस्या को या किसी इश्यू को अलग अलग तरीके से आदमी देखता है। जिसकी जैसी पर्सनालिटी होगी, जिसका जैसा व्यक्तित्व होगा, उसके हिसाब से वो देखेगा, वैसे ही वो परसीव करेगा। और जैसा परसेप्शन होगा, आप बात समझ रहे हैं, जैसी पर्सनालिटी होगी वैसा ही परसेप्शन होगा। जैसा परसेप्शन होगा यानी जैसे परसीव करेगा, वैसे ही आदमी एक्ट करता है, रिएक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। मतलब ये हुआ, योर एक्शन, रिएक्शन और रिस्पॉन्स डिपेंड्स टोटली ऑन योर परसेप्शन। द वे यू परसीव, अकॉर्डिंगली यू रिएक्ट। तो अब ये पर्सनालिटी क्या चीज है? अब ये पर्सनालिटी ऐसा है, मैनेजमेंट की भाषा में तो बहुत अलग तरह से, हम मैनेजमेंट पर भाषण नहीं दे रहे हैं, हम एक बेसिस चीज बता रहे हैं। योर फैमिली बैकग्राउंड, योर सोशल बैकग्राउंड, योर रिलीजियस बैकग्राउंड, योर कल्चरल बैकग्राउंड, योर एकेडमिक बैकग्राउंड, ऑल दीज फैक्टर्स क्लब टुगेदर शेप योर पर्सनालिटी। अगर संस्कृत का कोई विद्यार्थी है, हमने एमए तक संस्कृत अगर पढ़ी है, आपने एमए तक अगर अंग्रेजी पढ़ी है, तो हमारी और आपकी पर्सनालिटी में फर्क होगा। हम जज नहीं कर रहे हैं कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा। किसी ने फिजिक्स में पीएचडी किया हुआ है और किसी ने म्यूजिक में पीएचडी किया हुआ है, वो दोनों की पर्सनालिटी में फिर फर्क होगा। यहाँ भी कोई जजमेंट नहीं है। कोई मान लो मदरसे में पढ़ा हुआ है और कोई क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा हुआ है, कोई आरएसएस के स्कूल में पढ़ा हुआ है, ये तीनों व्यक्ति के परसेप्शन में, पर्सनालिटी में फर्क होगा। यहाँ भी कोई जजमेंट नहीं है, हु इज गुड, हु इज बैड, नथिंग लाइक दिस। लेकिन ये सारे माने आपका एकेडमिक बैकग्राउंड भी आपके परसेप्शन को, पर्सनालिटी को चेंज करता है। तो हम सारे लोग अलग अलग हैं। हम वी आर पार्ट ऑफ द सेम सुप्रीम कॉन्शियसनेस,
एक ही ईश्वर की संतान होने के बावजूद हम सब लोग अलग अलग भी हैं। अलग अलग इसी कारण से हैं, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण, अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण, अपनी आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण, और अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि के कारण, और भी बहुत फैक्टर्स हैं। वो थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, तो उधर मैं आपका ध्यान आकृष्ट नहीं करना चाहूँगा। तो हम किसी चीज को अपने हिसाब से देखते हैं, परसीव करते हैं। अब एक बात देखो, पैसा इंपॉर्टेंट, करप्शन पर बात हो रही थी, आदरणीय ज्योति कलश भाई बहुत सुंदर बात बोल रहे थे और विकास जी भी उसकी चिंता कर रहे थे। मैं एक बात बोलता हूं, सुनो, पैसा जरूरी चीज है कि नहीं? आई हैव ट्रेवल्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। मैं यहां सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में पोस्टेड था, मुझे पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला, अब तो घूमता ही रहता हूं। मैं एक बात बताता हूं, वेदर इट इज यूके और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका और कनाडा, वेरेवर यू गो इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी दुनिया में जाओगे, कॉमन परसेप्शन है कि पैसा महत्वपूर्ण है। मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज योर फूडिंग, लॉजिंग, एकोमोडेशन, एजुकेशन, मेडिकेशन, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मनी। पैसा नहीं रहेगा कैसे खाओगे, क्या खाओगे, कैसे कपड़ा पहनोगे, प्लेन में कैसे चलोगे, बैलगाड़ी पर भी, बस में भी कैसे चलोगे, रिक्शे में भी कैसे चलोगे, खाओगे क्या, पहनोगे क्या, बच्चों को पढ़ाओगे? पैसा जरूरी चीज। ये कॉमन परसेप्शन है पूरी दुनिया में, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स, फेथ, नेशनलिटी, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्टेड। मनी इज इंपॉर्टेंट, पैसा जरूरी। तो पैसा जरूरी है तो पैसा कमाएंगे, नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, उद्यम करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे। अपने रोजी रोटी के लिए, बच्चों को पालने के लिए हम पैसा कमाएंगे। यहां तक कोई बुरा नहीं है कि पैसा जरूरी है, लेकिन अगर किसी के परसेप्शन में यह बात आ गई, किसी की खोपड़ी में यह बात आ गई कि मनी इज इंपॉर्टेंट, ओनली मनी इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जीवन में पैसा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पैसा महत्वपूर्ण है तो हम पैसा कमाने के लिए यत्न करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। लेकिन अगर जिस दिन किसी आदमी के दिमाग में ये परसेप्शन हो गया, खोपड़ी में ये बात घुस गई कि पैसा से अधिक महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ भी नहीं है, वहीं से शुरू होता है अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म, भ्रष्टाचार। जितनी बुराइयां हैं वहीं से शुरू होती हैं। फिर आदमी आदमी का शोषण करता है, आदमी आदमी पर जुल्म करता है, आदमी पापाचार करता है, आदमी भ्रष्टाचार करता है। क्योंकि इफ मनी इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, तो रिलेशनशिप क्या, तब बाप और बेटे का संबंध क्या है, भाई भाई का संबंध क्या है, फिर पति पत्नी का भी संबंध क्या है? तो फिर दुनिया में सारे संबंध भी बेकार, सारे मूल्य नष्ट हो जाते हैं। मूल्यों का क्षरण उसी दिन से शुरू हो जाता है जब आदमी की खोपड़ी में यह बात घुस जाए कि पैसा से अधिक महत्वपूर्ण दुनिया में कुछ नहीं है। ये आज हो गया है। भ्रष्टाचार, पापाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म समाज में इसलिए है कि चाहे अनचाहे हमारी खोपड़ी में यह बात घुस गई है कि दुनिया में पैसा से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। ये बात है, ये बीमारी है। इस बीमारी को अब कैसे निकालो? पावर इज इंपॉर्टेंट, एवरीबॉडी वांट्स टू फील इंपॉर्टेंट, वेरेवर आई गो माय प्रेजेंस मस्ट बी फेल्ट, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव पावर। हमको पावर चाहिए। किसको पावर अच्छा नहीं लगता है? ठीक है भाई, पावर चाहिए, रजोगुण है तो पावर के प्रति आकर्षण है, पावर महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर किसी की खोपड़ी में यह बात घुस गई कि पावर से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, वो हमें किसी कीमत पर चाहिए, तो खून करेगा, कत्ल करेगा, हत्या करेगा। फिर संबंधों का मूल्य क्या है? अगर पावर ही, तो भाई भाई की गर्दन काटेगा। सम्राट अशोक ने कटवा के 99 भाइयों को फेंकवा दिया, औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। जब पावर ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट दुनिया में पावर ही है, तो संबंधों का क्या मूल्य है? फिर संबंधों का क्या मूल्य? भाई भाई की गर्दन काटेगा, बेटा बाप की गर्दन काटेगा, फिर मित्र मित्र का नहीं रहेगा। तो मूल्यों का क्षरण ये दो बीमारियों के कारण हुआ।
ये मूल्यों का क्षरण होने से समाज में ये पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय है, जुल्म है, शोषण है, जो भी है। अब मूल्यों के क्षरण को कैसे रोका गया? आप विकास की चिंता कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, बिहार को आप इंग्लैंड बना दीजिए। मैं प्राय हर 1-2 साल, मैंने इधर तो फ्रीक्वेंट इंग्लैंड जाता हूं, और दुनिया में वो बाइक, अमेरिका भी, इंग्लैंड भी, कनाडा भी, जापान भी। बिहार को इंग्लैंड भी बना दीजिएगा, इसका मतलब क्या? विकास का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है? घर घर में रोड बना दो, घर घर में बिजली दे दो, रोड तो अभी भी है, बिजली तो अभी भी है, लेकिन घर घर में उद्योग फैक्ट्री लगा दो, एक एक आदमी अरबपति, खरबपति, करोड़पति भी हो जाए, लेकिन जब तक उसके चेतना में उत्कर्ष नहीं होगा तब तक कैसा समाज होगा? अमेरिका हमसे बहुत आगे। अब बिहार की तुलना इंग्लैंड से तो नहीं कर सकते ना भौतिक संसाधनों में। बिहार की तुलना हम कनाडा से भी नहीं कर सकते। आबादी तो यूके की बहुत कम है, बिहार से दुगना। अब बिहार का आधा भी नहीं है, 6 करोड़ होंगे, हम 14 करोड़ हैं। लेकिन अगर इंग्लैंड जैसा भी बना दोगे, आदमी को बदलने की जरूरत है। रोड चाहिए, हम नहीं कहते हैं नहीं चाहिए, बिजली भी चाहिए, हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं चाहिए, एक एक आदमी को काम भी चाहिए, जीवन स्तर में सुधार हो, ये जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है आदमी की चेतना में सुधार हो। और आदमी की चेतना में सुधार, माफ करना, किसी सामाजिक आंदोलन से, किसी राजनीतिक आंदोलन से तो आ ही नहीं सकता। राजनीतिक आंदोलन से तो आएगा ही नहीं। राजनीति चेतना में गिरावट लाती है, आदमी आदमी के बीच भेद पैदा करती है, आदमी को आदमी से तोड़ती है, समाज में बिखराव पैदा करती है। इसलिए राजनीति से जनता के, जीव के, मनुष्य के, समाज की चेतना में उत्कर्ष नहीं आएगा। आदमी से समाज बना है, समाज से राष्ट्र बना है। आदमी के चेतना में जब उत्कर्ष होगा तो समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा, और समाज की सामूहिक चेतना में उत्कर्ष होगा तब राष्ट्र की चेतना में उत्कर्ष होगा। आदमी से राज्य, राज्य से राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति की चेतना के स्तर में कैसे उत्कर्ष लाया जाए, कैसे आदमी ये समझे कि अगला जो है, चाहे किसी जात का, किसी वर्ण का, किसी धर्म का, वो भी उसी ईश्वर का अंश है, उसके प्रति हमारा भाव वही होना चाहिए, उसके प्रति हम शोषण न करें, अन्याय न करें, अत्याचार न करें, जुल्म न करें, किसी को पीड़ा न दें। ये जब तक आध्यात्मिक, इसका साधन केवल आध्यात्म है। बिहार में नहीं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक आध्यात्मिक आंदोलन की जरूरत है। आध्यात्मिक आंदोलन जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब किसी रिचुअल से नहीं है, कोई झंडा लेकर के और जय श्री राम का नारा लगाकर घूमने से मतलब नहीं है। आध्यात्मिक आंदोलन का मतलब ये है कि हमारी चेतना में उत्कर्ष, हमारे अंदर क्षमा आए, हमारे अंदर दया का भाव आए, हमारे अंदर करुणा का भाव आए, हमारे अंदर समता का भाव आए, हमारे अंदर सद्भाव का भाव आए, हमारे अंदर एक ऐसा उदात्त भाव आए कि हम सब एक हैं, हम सबको साथ लेकर के चलना है। इस पक्ष पर हमारा चिंतन बहुत कम है, प्रयास भी बहुत कम है। इस पक्ष पर मैं काम कर रहा हूँ, लोगों को समझाने का काम कर रहा हूँ। बिहार में विकास हो, बिहार में रोड बने, सड़क बने, बिजली बने, उद्योग लगे, कल लगे, कारखाने लगे, बिहार के मजदूर बाहर जाएं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। मैं तो चाहता हूं कि एक भी बिहारी मजदूर को अपनी रोजी रोटी के लिए बिहार के बाहर जाना ही नहीं पड़े, बिहार में रहे, सम्मान से रहे, सम्मान से खाए, सम्मान से जिए। मैं नहीं चाहता कि बिहार में अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो, दलित सवर्ण की लड़ाई हो, भाई भाई में दुश्मनी हो, एक धर्म के नाम पर लड़ाई हो। मैं चाहता हूं एक उज्जवल बिहार, एक शांत बिहार, एक मुस्कुराता हुआ बिहार, एक खिलता हुआ बिहार, एक विकसित बिहार। और ये तभी होगा, याद रखिए, जब हमारा माइंड सेट चेंज करेगा। और ये भाषण से नहीं होगा, ये प्रवचन से नहीं होगा, ये राजनीति से भी नहीं होगा। इसके लिए आध्यात्मिक रूप से लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है।
मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और सब लोगों ने, आप लोगों ने सुना, बहुत धैर्य से सुना, और हमें लगता है कि इनकी बातों का हम लोग उस पर गौर से चिंतन करेंगे।